दोस्तों सीआईडी का एपिसोड 70 आ चुका है, दही हांडी वाला। आपने प्रोमो में देखा होगा। ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग मेक श्योर करना कि लास्ट तक देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जन्माष्टमी किसी वृंदावन चौल में। फिर यहाँ पे कुछ दोस्तों का ग्रुप दही हांडी तोड़ते वक्त यहाँ पे एक व्यक्ति गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे ये जो लड़की दिख रही है इसका नाम अनीता होता है और इसका ये बॉयफ्रेंड होता है जो दही हांडी फोड़ रहा होता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसकी मौत होती है उस व्यक्ति का नाम प्रसाद होता है। साथ ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे जो एक दादी होती हैं ये बोल रही होती है कि जगह श्रापित है, शराब शराब करके यहाँ पे बार बार बोल रही होती हैं। फिर सभी लोग यहाँ पे सीआईडी को फ़ोन करके बुला लेते हैं और यहाँ पे सीआईडी आ जाती है। तभी यहाँ पे पूर्वी बोलती है अभिजीत से कि सर मैंने ऐसी बॉडी अपने पूरे सीआईडी करियर में नहीं देखी है, क्योंकि इसकी बॉडी तो पूरी तरीके से रोटेट हो गई है। तभी यहाँ पे अभिजीत पूछता है कि यहाँ पे किसी ने तो कुछ देखा होगा या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह बनाई होगी, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल वगैरह हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का बोलता है हाँ सर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बनाई हुई है, और फिर वहाँ पे वो दिखाता है। रिकॉर्डिंग देख के सीआईडी को पता चल गया था कि इसके गिरने की वजह से बॉडी रोटेट नहीं हुई है, ये कोई और रीज़न हो सकता है। यहाँ पे जिस लड़की ने फ़ोन लगाया होता है उसके माँ बाप से ये लोग पूछताछ करते हैं। तब यहाँ पे इनके माँ बाप बोलते हैं कि वनीता का तो रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि वनीता का बॉयफ्रेंड था वो। यहाँ पर वनीता से पूछताछ करते हैं और वनीता बोलती है कि मुझे तो सर ये मर्डर ही लग रहा है। जिस पर से पूर्वी पूछती है कि अरे तुम्हें ये मर्डर क्यों लग रहा है, तो वो बोलती है कि मर्डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका कुछ दिन से बिहेवियर वगैरह चेंज हो गया था। फिर हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर सालू के ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन पे लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे हमें ये भी देखने मिलता है कि श्रेया का वापस से कमबैक हो गया है। अब श्रेया वापस आ गई है और हमें एपिसोड वगैरह में दिखेगी, बट अवनी यहाँ पे नहीं दिख रही है। फिर यहाँ पे डॉक्टर सालू के हमें एक्सप्लेन करते हैं कि इनको नार्कोसाइन नाम का एक केमिकल मिला है इसकी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ख़तरनाक केमिकल है और वेस्टर्न घाट साइड पेड़ में उगता है, और ये वाले पेड़ जो हैं भारत में बैंड हो चुके हैं और बहुत ही खतरनाक केमिकल, जिस वजह से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूरोट्रांसमीटर फेल हो जाते हैं बॉडी के। साथ ही बहुत सभी और भी केमिकल ढूंढना बाकी हैं जो बॉडी में हो सकते हैं, और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है तब तक तुम लोग ढूंढो, जिस पर से एसीपी का मुँह बन जाता है। तभी यहाँ पे श्रेया एसीपी को आकर बताती है कि सर हम लोगों ने चौल में पता किया है, उसकी कोई भी दुश्मनी वगैरह ऐसी थी नहीं, सबसे पूछताछ वगैरह करी है। तब यहाँ पे पूर्वी बोलती है कि नहीं। पूर्वी यहाँ पे बताती है कि मनसुख नाम का कोई बिल्डर है जिसने 20 लाख रुपये भेजे हैं प्रसाद के अकाउंट में। तब यहाँ पे एसीपी बोलता है जाओ जाके पता लगाओ क्या मांझ रहा है इस बिल्डर मनसुख का, और ये लोग फिर यहाँ पे आ जाते हैं मनसुख का पता लगाने के लिए। वो पूछताछ करते हैं मनसुख से। यहाँ पे मनसुख बताता है कि जो प्रसाद था वो मामा वगैरह मानता था और इसलिए इसने 20 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाले थे, इसको दे दिए थे। काफ़ी अच्छा लड़का था, ये भी बोलता है साथ में। सीआईडी उसके कॉलेज के बच्चों से भी पूछा करती है, जिस कॉलेज में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। वहाँ पे सारे बच्चे यही बोलते हैं कि वो काफ़ी अच्छा लड़का था। तभी वहाँ पे ब्यूरो में लाइब्रेरियन आ जाती है उसकी कॉलेज की मैम, जो बताती हैं वहाँ पे। मैम का कहना था कि जो प्रसाद था उसने कुछ दिन पहले 10-15 इशू करवाई थी बुक हिस्ट्री की, और साथ ही ये भी बताती हैं कि वो सिर्फ अपनी किताब पढ़ता था सब्जेक्ट्स की, लेकिन एकदम से उसको हिस्ट्री और पुरानी किताबों में इंटरेस्ट आने लगा था। साथ ही वो कुछ किताब भी लाती हैं और दिखाती हैं सीआईडी को। इसके बाद एसीपी सोचता है कि ऐसा क्या उसके हाथ में लग गया था जो इंटरेस्ट आने लगा था मुंबई की हिस्ट्री की किताबों में। फिर यहाँ पे एसीपी अभिजीत से पूछते हैं कि बताओ अभिजीत, प्रसाद ने 20 लाख रुपये क्यों मांगे थे। यहाँ पर अभिजीत बताता है कि सर वो 20 लाख रुपये जो था जन्माष्टमी के बाद ही बताने वाला था प्रसाद, बट उसकी मौत हो गई। कुछ सरप्राइज़ वगैरह देना चाहता था। तब ये लोग अवनीता की फैमिली के घर आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग को पता चलता है कि किसी ने अवनीता को जहर वगैरह दे दिया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह है। सीआईडी समझ जाती है वही जहर है और कम मात्रा में दिया है, इसलिए इसकी मौत नहीं हुई है, अभी एडमिट वगैरह है। तभी यहाँ पे अभिजीत पूछता है घर से कोई सामान चोरी वगैरह हुआ है, जिसमें उसके मम्मी पापा बताते हैं कि घर से लैपटॉप वगैरह चोरी हुआ है अवनीता का, और वो देती थी एडिटिंग वगैरह करने के लिए क्योंकि वो ब्लॉगर था ना। घर के बाहर यहाँ पे हल्ला मच जाता है सोसाइटी में कि यहाँ बहुत से बच्चे चोरी हो गए हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ गए हैं। तभी वहाँ पे एक आंटी बताती हैं कि उनने कुछ समय पहले बहस करते हुए देखा था केदार को बच्चों के साथ। तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते हैं कि अरे ये तो मेरा ही लड़का है, यानी अनविता का बड़ा भाई, पढ़ लिख के घर पे बैठा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ किया है, हम माना थोड़ा सा निकम्मा है। फिर हमें यहाँ पे डॉक्टर सालू के बताते हैं कि उनको पुराना जहर मिल गया है दूसरा बॉडी के अंदर, जो 500 साल पुराना है, और ये जहर कई ऐसी जगह पे पाया जाता है जो बहुत खंडर हो, किला हो, गंदगी हो, वहाँ पे कई वगैरह हो। फिर यहाँ पे केदार पकड़ा जाता है और ब्यूरो में इससे पूछताछ चलती है और ये बताता है कि मुझे उन बच्चों का कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पे अभिजीत पूछता है कि तुमने वो वीडियो डिलीट क्यों करी थी, तो ये बोलता है कि मैंने वीडियो इसलिए डिलीट कर दी थी, मैं आपसे डर गया था। एक्चुअली मैं जुआ वगैरह खेलता हूँ और बहुत सारी गेमिंग ऐप्स वगैरह भी मेरे मोबाइल वगैरह में है, इसलिए आपसे डर के मैंने ये डिलीट वगैरह कर दी थी। और वीडियो मैंने इसलिए डिलीट करी थी क्योंकि मुझे एक खतरनाक चीज़ का पता था। उल्टी सीधी वीडियो वगैरह बनाते थे और इसने बोला था कि चौल के पीछे एक खंडर जगह है, तुम वहाँ पे जाओ, जाके वीडियो वगैरह बनाओ, व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे।
और ये एक बात जानता था कि वो चौल है वहाँ पे बहुत जहरीला पानी है। सीआईडी फटाक से यहाँ पे खंडर जगह पे आ जाती है और यहाँ पे इनको एक कपड़ा डला मिलता है, टुकड़ा सा किसी बच्चे का, आंटी ने बताया होता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे इन लोग को एक बंकर भी मिलता है जिसके अंदर ये लोग जाते हैं। यहाँ पर इनको बहुत पुरानी लाशें वगैरह और असरफियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं। बेहोश पड़ी लाशें वगैरह भी यहाँ पे इनको मिलती हैं देखने के लिए। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जिसमें एसीपी इन असरफियों को देख रहे होते हैं और इन लोगों ने ना यहाँ पे डॉक्टर प्रकाश को बुलाया होता है जो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें 1500 AD पीरियड्स वगैरह की हैं, यानी 500-600 साल पुरानी हैं। फिर ये लोग पता लगाने आ जाते हैं एक शॉप पे, किसी ने असरफिया वगैरह बेची हो या देखी हो कभी। तो यहाँ पे एक शॉपकीपर उन्हें बताता है कि हाँ यहाँ पे एक आदमी आया था जो बहुत महंगा रत्न राजा नाम की असरफिया, जो कि ब्लैक मार्केट में उसकी 40 करोड़ की कीमत है, और वो यहाँ पे अभिजीत बोलता है तो फिर आपने उसको ख़रीदा क्यों नहीं। तो दुकानदार बोलता है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं और हो सकता है वो चोरी का माल हो और हम लोग ये सब काम करते नहीं हैं। उस व्यक्ति को आपने देखा हो, उसके बारे में कुछ जानते हो। तो ये बताता है कि नहीं, वो व्यक्ति तो मास्क वगैरह पहना था, मैंने उसको नहीं देखा है। हाँ, लेकिन वो कह रहा था कि मैं बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ तुम्हारी दुकान पे। सीआईडी समझ जाती दुकान के पास में ही है चौल, चौल का ही कोई आदमी होगा जो जानता होगा इस असरफियों के बारे में और वो बेचना चाहता होगा। अभिजीत ये सब बात आके एसीपी को बताता है और फिर ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। यहाँ पे सीआईडी एक ट्रैप बनाती है। सीआईडी का ट्रैप दरअसल ऐसा कुछ होता है कि ये लोग बहुत बड़े ज्वेलर बन के चौल में जाएंगे और वहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे नई बिल्डिंग वगैरह बनवाने का, और वहाँ पे अगर किसी को कोई महंगी या पुरानी चीज़ बेचनी हो तो अच्छे दामों में ये लोग वहाँ पे ख़रीद लेंगे। ऐसा बिजनेसमैन वहाँ पे बन के जाएंगे और यहाँ पे नया लुक देखने को मिलता है पूर्वी और अभिजीत का। और यहाँ पे ये लोग प्लान के हिसाब से अनाउंसमेंट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पे सीक्रेटली खूनी कपड़ों में लपट के आ जाता है और बताता है कि 25 किलो भारी उसके पास महंगा सामान है। खूनी समझ जाता है कि अरे ये सीआईडी, और फिर भागने लगता है। सीआईडी इसको पकड़ लेती है और ये वो खूनी होता है और सीआईडी का एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आई भी नहीं एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।